आगाज में खबर आपको दें पेशावर से, जहां बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज। बोल न्यूज़ पर 2 दहशतगर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद अंदर घुस गए। नवाब शेर से इस वकूए से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा नवाब शेर। नवाब शेर से रब्ता करेंगे, आपको इस खबर से मुतालिक आगाह कर रहे हैं जहां पर खुदकुश हमला हुआ और इसकी अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वकूए से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नवाब शेर, कहां तक पहुंची ये तहकीकात? इन मुल्ज़िमान का कुछ मालूम हो सका? क्योंकि अब तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। नवाब शेर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस खबर से मुतालिक आपको बता रहे हैं जहाँ पर खैबर बाड़ा ज़िला के करीब ये खुदकुश हमला हुआ था और कंपाउंड में यहाँ पर खुदकुश हमला आवर घुस गए थे और अब इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। पेशावर बाड़ा तहसील कंपाउंड में खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 दहशतगर्दों ने पहले गेट पर हमला किया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के बाद अंदर घुस गए। दहशतगर्द बैरियर्स फैलांग कर कंपाउंड में दाखिल हुए और इस अब खुदकुश हमले की तहकीकात की जा रही है। इस सिलसिले में बोल न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये 2 मुल्जिमान हैं, 2 दहशतगर्द हैं जो कि बैरियर क्रॉस करके फलांग कर यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और इन्होंने जो वहाँ पर जो चौकीदार हैं उन पर हमला भी किया। नवाब शेर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, बाड़ा की तहसील कंपाउंड पर खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो दहशतगर्द पहले गेट पर हमला करते हैं और ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद दहशतगर्द जो है वो फायरिंग की आड़ में अंदर दाखिल होते हैं और फायरिंग करते हुए दहशतगर्द गेट के सामने लगे हुए बैरियर फैलांग कर कंपाउंड में दाखिल होते हैं। जबकि फुटेज के शुरू में पुलिस एहलकार कंपाउंड के अंदर जाने वाले अफराद की चेकिंग भी करते दिखाई देते हैं। जबकि दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि खुदकुश फायरिंग करते हुए पहले गेट में तैनात एहलकार को शहीद करते और फायरिंग की आवाज सुनते तहसील बिल्डिंग में पुलिस कमरों में खुद को महफूज करते हैं और से दाखिल होने पर जो है वो 2 तरफा फायरिंग भी की जाती है और वो अंदर दाखिल होते हैं और खुद को जो है वो धमाके से उड़ाते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नवाब शेर तफसीलात से आगाह करने। और खबर शामिल करेंगे, हालिया मानसून का दूसरा तूफानी स्पेल लाहौर पर कहर बनकर बरस पड़ा। 8 घंटों में 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरें एक बार चिंगारते हुए नदी नालों में तब्दील हो गया। अवाम घरों में महसूर हो गए। इंतजामिया लापता है। नशीबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। बाबू साबू इंटरचेंज के करीब लड़का बारिश के दौरान गटर में डूबकर जान बहक हो गया। लाहौर शहर बड़ी कुदरती आफत की सद में। लाहौर में सब बारिश शुरू हुई, फिर रुकने का नाम नहीं लिया। पानी इतना बरसा कि लाहौर की सड़कें दरिया और गलियां नदियां बन गईं। नशेबी इलाकों में गाड़ियां तैरने लगीं। पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलशन रावी एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इकबाल टाउन, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में भी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। शहर इकबाल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। सड़कों पर जगह कारें और मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में बंद हो गयी। लाहौर शहर का बड़ा इलाका भी इस वक्त बिजली से महरूम है। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। लाहौर के नशेबी इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का मालो असबाब भी तबाह हो गया। तो लाहौर में तूफानी बारिश हुई। अक्सर इलाकों में बारिश के बायस शाहराहों पर शगाफ पड़ गए। किनाल रोड पत्थर के दौर में पहुंच गया। दूसरी तरफ वजीर आला 27 सर्टिफिकेट्स बांटने में हमें मसरूफ दिखाई। 27 वहाँ पर सर्टिफिकेट बांटने में मसरूफ दिखाई दिए वज़ीर आला। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोइन, क्या सूरत हाल है शहर की? जी बिल्कुल, अगर आपको शहर की सूरत हाल से आगाह करूँ तो कोशिश ये की जा रही है कि पानी निकाल लिया जाए, लेकिन इंतज़ामिया इस वक्त बेबस नज़र आ रही है। हम इस वक्त खड़े हैं गार्डन टाउन ब्रिज पर, कैनाल रोड पर। आप दिखाते हैं कि जो ठोकर न्याज बेग से इस वक्त गार्डन की तरफ है, वहाँ पर 3 बड़े जो हैं वो सड़क पर मेन शाह हैं और ये जो 2 आप शगाफ देख रहे हैं ये 2 दिन कबल पड़े थे और जो बड़ा शगाफ जो आज को क्रेन की मदद से फिल कोशिश है वो आज होने वाली बारिश के बायस ये शगाफ पड़ा है। तकरीबन 40 फीट जो है वो गहरा और 30 फीट चौड़ा बताया जा रहा है। आपको बढ़ के मनाजिर दिखाते हैं। वासा के जो एहलकार हैं उन्होंने कोशिश की है कि इसे जो है वो आज फिल कर लिया जाए, लेकिन रिहायशियों ने यहाँ पर शिकवा किया है कि कबल ये जो 2 बड़े शगाफ है वो पड़े, लेकिन आज
ठीक है, मोइन जुबैर हमें लाहौर की शाहराहों की सूरत हाल हमें दिखा रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर पानी पानी हो गया, इंतजामिया मुंह देख रही है, सारे रास्ते बंद हैं, आवाम के लिए घरों को पहुंचना मुश्किल हो चुका है। लाहौर के बासी हुकूमत पर फट पड़े, कहा शहर में बिजली नहीं, गलियां तालाब बनी हुई हैं, लोग घरों में महसूर हैं, हुकूमत का कहीं कुछ अता पता नहीं। पानी जगह जगह खड़ा है, कोई वासा इंतजामिया कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आवाम को बहुत दुश्वारी हो रही है, मुश्किलात का सामना है। बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब हम सुबह से अपनी शॉप पे आए हैं, ठीक है, और शॉप पे इतना ज़्यादा पानी का ग्रू है, उसके बाद नाव की इंतजामिया नज़र आया, इतनी परेशानी पड़ रही है गाड़ी वालों को, हमें भी। पूरा लाहौर इस टाइम पानी से भर गया और हर जगह वासा वाले खड़े हुए हैं, लेकिन वो नाम के ही खड़े हुए हैं, काम तो कर ही नहीं रहे। वो घरों में पानी दाखिल हो गया, मार्केट में अंडरपास फुल हो चुके हैं, लेकिन वासा वाले कहीं भी नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। सर धर्मपुरा से आ रहे हैं, सारे ही ऐसे अंडरपास भी बंद किए हुए हैं। अभी ये सर्विस रोड पे आए हैं, आप देख लें, आपके सामने ही है कितना ज़्यादा पानी है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर रख दिया। मानसहरा में 48 घंटे से जारी बारिश ने 3 जानें ले ली। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की जद में है। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। मुल्क में सावन झूम कर आया, नदी नाले और सड़कें भी भर लाया। मानसेरा और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम न सका। बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं, खातून और 2 बच्चों की जान चली गई, 4 अफराद जख्मी हो गए। उधर दरिया रावी का पानी मुल्तान रोड के मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ नारोवाल में बारिश के बायस सड़कों पर 2 फुट से ज़ायद पानी खड़ा हो गया। उधर मंडी भाउद्दीन में मूसलाधार बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 1 खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की सद में है। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। चित्राल में गुज़िश्ता रोज के सैलाब के बाद सैकड़ों अफराद की नकल मकानी जारी है। इलाके में मुतादिद मकानात और राब्ता सड़कें तबाह हो गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। बलूचिस्तान में पहाड़ों से सैलाब का भी खदशा है। कराची वाले भी इस बार बारिश से महरूम नहीं रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के साथ हैदराबाद में भी आज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला अगले 2-3 रोज तक जारी रह सकता है। उधर चित्राल में गुज़श्ता रात तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी की वजह से आने वाले मलबा और भारी पत्थरों ने दरियाए चित्राल का सतह बुलंद किया है और दरिया की बिफरे लहरों से सिंगोर के मकाम पर बिजली घर को भी दरिया बुर्द कर दिया। बोलैन का 107 मेगावाट बिजली घर भी बंद है। क्या सूरत हाल है वहाँ की, बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं ज़िला पर चित्राल के मेन सड़क पे खड़ा हूँ, निर्दत गोल के करीब। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो सड़क है ये मुकम्मल तौर पर दरिया की वजह से सड़क की वजह से तबाह हो चुका है। यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर जो है ये दरिया बुर्द हो चुका है। लोगों के पास आने जाने का कोई ज़रिया, कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, बीमार है, वो इंतहाई ख़तरनाक जान जोखिम में डालकर एक ख़तरनाक पहाड़ी है उस पर चढ़ते हैं, उस पहाड़ी को क्रॉस करके फिर दूसरी जगह में उतरते हैं। और ये मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि आगे भी कई पुल सैलाब की वजह से बेच चुका है। तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, मशीनरी, कोई अफसर, कोई जिम्मेवार नज़र नहीं आता। और यहाँ पे सड़क की बहाली। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मकली, ठट्ठा और दीगर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश पड़ते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। जानते हैं नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, बताइए। जी बिल्कुल, ठट्ठा और मकली में शदीद गर्मी और हफ्ते के बाद से आखिरकार जो बादल बरस पड़े हैं। इस वक्त ठट्टा, मकली, केटी बंदर, गारो, समीरपुर साकरों समेत कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश पड़ रही है। बारिश के बाद जो गर्मी के मारे शहरी है वो खुशी से खिल उठे हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल कर आए और आकर जो इस खुशगवार मौसम का जो मजा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसील। और डाकुओं ने नया रूप धार लिया। स्कूल बैग पहने शादमान टाउन सेक्टर 10A में कम उम्र डकैतों का राज, एक साथ 2 वारदातें कर डाली। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ कराची शादमान टाउन सेक्टर 10 का इलाका है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पे सवार 3 कम उम्र नौजवान हैं जिन्होंने सबसे पहले एक शहरी जो कि घर के बाहर मौजूद था उसे असले के तौर पर यरगमाल बनाया है
और उससे लूटमार की है। साथ ही गली से गुजरने वाली खातून है जो कि मुल्जिमान को लूटमार करते हुआ देख के वहां से भागने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन डाकू ने जो है उनका असले के जोर पर जगरवाल बनाया, जिसके बाद उनसे उनका पर्स छीना है। इस दौरान मुल्जिमान ने सिर्फ 20 सेकंड में ये वारदात जो है की है, जिसके बाद मुल्जिमान बआसानी मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने मुल्जिमान की जो है वो तलाश शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। रावलपिंडी में इजी लोन एप्लीकेशन से कर्जा लेने पर ब्लैकमेल होने वाला नासिर नामी शहरी पिछले 24 घंटे से लापता है। नासिर नामी शहरी को आज सुबह अगवा किया गया। नौजवान ने ब्लैकमेल से तंग आकर FIA से भी रुजू किया था। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वसीम चौधरी से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नासिर नामी शख्स जो है जुम्मे की नमाज से कबल अपने इलाके मरीड असर वो लापता हो गया, जिसकी दरख्वास्त जो है उसके भाई ताहिर महमूद की जानिब से अगवा की थाना सिविल लाइन में दर्ज की गई है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि नासिर ने इजी लोन एप्लीकेशन के जरिए 15,000 रुपये कर्जा लिया था, जिसमें से 12,000 रुपये उसने पहली किस्त की सूरत में अदा कर दिया था, जबकि मजीद कर्जे की अदायगी के हवाले से वो इजी लोन एप्लीकेशन से भी राब्ते में था, लेकिन उनके बारहा ब्लैकमेल और तंग करने के बायस जो है वो शदीद जो है तशवीश का शिकार था और उसने FIA को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी थी कि इस एप्लीकेशन के खिलाफ FIA तौर पर दरख्वास्त दी थी। शुक्रिया आपका वसीम। इस शख्स की इस हवाले से जो ऑडियो है वो आपको सुनवाते हैं। पैसे दिए 14,000 मुझे दिया स्मार्ट कर्जे वालों ने, ठीक है, और इन्होंने मुझे पैसे दिए 14,000 ईद से 1-2 दिन पहले। 14,000 मैंने ले लिया, तो 3 तारीख को मैंने इनको वापस दिया 11,970 रुपये, टैक्स डाल के 12,000 तो मैक्सिमम कुछ बनते हैं। तो 4 तारीख को मेरी आखिरी डेट थी, 3 को मैंने जमा करा दिया। 4 तारीख को इनका मैसेज आता है मुझे कि कॉल आती है कि भाई आपने पैसे नहीं दिए। अब वो मुझे काले करके इस तरह तंग कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दें। अभी 14,000 का लोन की बात कर रहे हैं, उनके 12,000 तो गए। मैंने इनको ये कहा आप 12,000 मैंने दे दिए, बकाया जो बनते हैं मुझे बताएं, वो आपको दे देता हूँ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दिन दहाड़े लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को औरंगी से गिरफ्तार किया गया। औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल जानिब से 18 जुलाई को लड़की के साथ नाजेबा हरकत का वाक़या पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून से रब्ता कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इससे कबल रवा माह गुलिस्तान जौहर में भी इसी किस्म का वाक़या पेश आया था, ताहम मुलजिम का चेहरा वाज़े न होने के बायस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। और खबर शामिल करें कि चेयरमैन PTI 300 अरब डॉलर बाहर से ले आते तो मुझे IMF की मिन्नतें तरले ना करना पड़ते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात के तीर बरसात किए। शरकपुर में तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि न्याजी कहता था कि 3 माह में 300 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा। वो 300 अरब डॉलर जो कहा था न्याजी ने कि मैं लेके आऊंगा 90 दिन में, वो कहां है पैसा? वो अगर वो पैसा आ गया होता तो मैं तो फिर IMF की मिन्नतें और तरले न कर रहा होता। पाकिस्तान आज अपने पांव पर खड़ा होता। वो पैसा है कहां? मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूं वहां से। ये 4 साल तो ला नहीं सके, मां सवाए दिन रात चोर और डाकू का वो गर्दान करते रहे, पैसा एक धेला नहीं आया। अमनो अमान किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुहर्रमुल हराम के लिए ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद चेयरमैन किबला अयास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। हम आहंगी के लिए अहम इक़दाम मुहर्रमुल हराम के लिए तैयार कर लिया गया ज़ाब्ता इखलाक। क़िबला अयास की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इन कैमरा इजलास हुआ। अल्लामा ताहिर अशरफी चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। उलमा और मशाइख से तजावीज़ात के बाद अमन अमा बरकरार रखने के लिए 18 रकाती ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दे दी गई। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई, इंतशार और तशद्दुद को भी वतन के खिलाफ इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। ज़ाब्ता इखलाक में मसाजिद और इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर करने से मना किया गया। दस्तूर पाकिस्तान की इस्लामी साख्त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
शरीयत के निफाज के लिए पुरअमन जिद्दोजहद शहरियों का हक है। कोई शख्स किसी को काफिर करार नहीं दे सकता। फिरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज ने उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी। रियासत अमनो अमा खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुसलमान की तारीफ वही मोतबर होगी जो दस्तूर पाकिस्तान में है। 13, कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देगा। दहशतगर्दों की जहनी व जिस्मानी तरबियत नहीं करेगा। कोई शख्स मसाजिद, मेंबर महराब, मजालिस और इमाम बारगाहों में नफरत अंगेज़ी पर मबनी तकारीर नहीं करेगा। आज का ये उलमा का इजलास स्वीडन में हुकूमती इजाज़त के साथ पे दर पे कुरान करीम की तौहीन के वाक़यात की पुरज़ोर मजम्मत करता है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि उसके सदेबाब के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफ ने स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत को आलमी सतह पर सख्त इक़दामात करने का मुतालबा किया। निजी फलाही फाउंडेशन के सरबराह और बच्चों का जिन्ना हाउस का दौरा। निजी फलाही फाउंडेशन के बच्चों की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। बच्चों को एक दिन के लिए फ़ौज का हिस्सा बनाया था। जिन्ना हाउस की हालत देखकर बच्चों का गहरे रंज और सदमे का इजहार। कहा, पाक फ़ौज के जवानों को अपना हीरो समझते हैं। पाक फ़ौज के गाजी और शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। सरबराह फाउंडेशन ने कहा कि 9 मई की तबाहकारियों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड न्यूज़। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।